हेलो स्टूडेंट्स, हमारी फ़र्स्ट पोएम कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। इसमें एक पार्ट इसका रहता है बेटा डिस्कस करना पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। देखिए, आप हिंदी में जैसे जब किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन से अलंकार यूज़ हुए हैं। तो वो जो अलंकारों के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, तो इसमें इंग्लिश में ये पोइटिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस इन शेक्सपियर्स पोएम सोनेट 18। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है ये। और ये जो पोएटिक डिवाइसेस हम करेंगे, जैसे कि इस पोएम में 3 डिवाइस यूज़ किए हैं उसने, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और मेटाफर। आज हम 2 ही टॉपिक करेंगे, एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन। पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड अलग से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। जिस पोएम में पर्सोनिफिकेशन यूज़ है वो सारी पोएम्स के एग्जाम्पल आप डाल देंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में ही ये सारे पोएटिक डिवाइसेस दिए गए हैं, आप इनको एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सोनिफिकेशन, लेकिन इससे पहले हम समझना चाहेंगे कि पोएटिक डिवाइस है क्या। Poetic devices are those tools that a poet uses to create rhythm, enhance a poem's meaning or intensify a mood or feeling। कि poetic devices वो tools हैं, वो weapons हैं जिनके द्वारा एक जो कवि है, जो poet है, वो अपनी कविताओं में भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपने मीनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए इनका यूज़ करता है। उसकी ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए लैंग्वेज की पोएटिक डिवाइस को यूज़ करता है। पहला पोएटिक डिवाइस जो सोनेट 18 में यूज़ किया है पोएट ने, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में पर्सन वर्ड आ रहा है बेटा, यहीं से याद कर लेना कि जब आप एक ह्यूमन ट्रीटमेंट, किसी नॉन लिविंग थिंग को, डेड चीज़ को जब आप एक इंसान की तरह ट्रीटमेंट देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, जैसे आप कहें कि चेयर जो है, चेयर के लिए अगर आप ही वर्ड लगाएं, ऐसे प्रोनाउन इट यूज़ होता है, बट अगर आप ही लगाएंगे तो दैट मीन्स आप पर्सोनीफाई कर रहे हैं, चेयर को एक ह्यूमन बीइंग समझ रहे हैं, तभी आप उसको ही कह रहे हैं। ठीक है, देखिए पोएम में जो लाइंस हैं जहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है वो है नो शेल डेथ ब्रैग दाउ वेंट्रेस्ट इन हिज शेड। अब यहाँ ये डेथ के लिए यूज़ हुआ है कि नो शेल डेथ ब्रैग, कि डेथ भी जो है वो अपनी बड़ाई नहीं कर सकती, वो ये शो ऑफ नहीं कर सकती कि उसने तुम्हारी ब्यूटी को ख़त्म कर दिया है। इवन डेथ कैन नॉट बोस्ट ऑफ, इवन डेथ कैन नॉट शो ऑफ दैट इट हैज़ टेकन अवे हिज फ्रेंड्स ब्यूटी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी लाइन की। अब यहाँ पर डेथ के लिए प्रोनाउन यूज़ किया उसने हिज इंस्टेड ऑफ इट, इट के बजाय हिज यूज़ किया है, यानी डेथ को वो ह्यूमन ट्रीटमेंट दे रहा है। समझिए अब मीनिंग पर्सोनिफिकेशन का क्या है। Personification is a figure of speech by which animals, abstract ideas, non-living things and natural things are referred to as if they were human। कि उनके बारे में, जानवरों के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से रेफ़र किया जाए, लिखा जाए कि जैसे कि वो इंसान हो, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन ह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी कि ये सभी चीज़ों को आप जब ह्यूमन ट्रीटमेंट देते हैं, इंसानी व्यवहार अगर उनको देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे शेक्सपियर ने अपनी इस पोएम में किया। वैन इन द पोएम द पोएट सेज, आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे कि अगर सपोज पर्सोनिफिकेशन पर आता है, आपकी बुक में दिया गया है, थोड़ा सा इसको दोबारा से मोल्ड कर लेना, वहाँ वाला मैटर इसमें ऐड करके बेटा, कि जब पोएट आप लिखोगे इन द पोएम सोनेट 18, ठीक है, वैन शेक्सपियर सेज हिज शेड फॉर डेथ, Here the poet is treating death just like a human being। जब शेक्सपियर अपनी कविता में डेथ के लिए हिज शेड वर्ड यूज़ करता है तो वो डेथ को ह्यूमन बीइंग समझ रहा है, डेथ को वो ह्यूमन बीइंग जैसा ट्रीटमेंट दे रहा है, क्योंकि उसे प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना चाहिए था, इट, और उसने कौन सा यूज़ किया, हिज। तो यानी पोएट हैज़ यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मैटर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यहाँ जो मैं आपको ये समझा रही हूँ, इसमें से मैटर लेकर और उसमें से मिक्स करके आप 5 नंबर का इस क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। ठीक है बेटा। एलिट्रेशन एग्जाम्पल आप 2-3 डालेंगे, जैसे जैसे हमारा सिलेबस होगा एग्जाम्पल आप उसमें से ले सकते हैं, या जो दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में आप वो भी कर सकते हैं। सेकंड पोएटिक डिवाइस है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स आपका अनुप्रास अलंकार, यानी कि जब कंसोनेंट साउंड, जब व्यंजन बार बार इनिशियल स्टेज पर बार बार आए। ठीक है, एलिट्रेशन में कहाँ यूज़ किया एलिट्रेशन का, जैसे ये लाइन हमने लिखी है, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन।
कि कितनी भी सुंदर चीज़ क्यों ना हो वो एक दिन ख़त्म ही होनी होती है। इसमें देखिए फेयर फ्रॉम फेयर, जो फे साउंड है वो इनिशियल लेवल पर कंसोनेंट साउंड है ये और रिपीट हो रही है। डेफिनेशन देखिए इसकी, एलिट्रेशन की क्या डेफिनेशन आएगी कि रेपिटिशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों में जब प्रारंभिक अवस्था पर, इनिशियल यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में जो कंसोनेंट साउंड है वो अगर रिपीट हो रही हो, दीज कंसोनेंट्स कैन बी इन एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस पे हो सकती है, 4th नंबर पे आ सकती है, 5th नंबर पे आ सकती है, ठीक है। जैसे फेयर फ्रॉम फेयर, फ साउंड फर्स्ट नंबर पे इसकी, फ्रॉम में फ, फिर फेयर, ठीक है। तो ये रेपिटिशन हो रही है कंसोनेंट साउंड की वर्ड्स में, तो ये एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। कंसोनेंट इज़ वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आना चाहिए कंसोनेंट, ये नहीं पहले तो फर्स्ट वर्ड में आ गया फिर उस लाइन के लास्ट में आ गया, ऐसे नहीं, एक के बाद वन आफ्टर अनदर, ठीक है। और एलिट्रेशन का यूज़ क्यों करता है पोइट? एलिट्रेशन हेल्प्स टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज इन अ पोएम, जो कविता है, जो पोएम है, उसकी भाषा की सुंदरता को बढ़ा देती है कि थोड़ा सा बोलने में एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, फ साउंड, प साउंड, म साउंड, अगर रेपिटिशन होती है तो उससे ब्यूटी जो है वो पोएम की बढ़ जाती है। एलिट्रेशन का भी ये मैटर, प्लस आप ऐड करेंगे बेटा जो आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिया गया एलिट्रेशन, दोनों को मिक्स करके आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे 5 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। इनको आपने लिखना भी है बेटा और लर्न भी करना है अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।